होता है तो अपने को करना क्या है उसमें सबसे पहले अपने को यही करना है कि पहले तो पैनिक नहीं होना है और ना लोगों को करना है, क्योंकि अगर भगदड़ मचेगी तो वो उसमें और ज़्यादा दिक्कतें हैं कि हो सकता है लोगों मास मॉब लिंचिंग वगैरह हो जाती है, मतलब किसी के ऊपर किसी ने भागने में पैर रख दिया हाथ, वो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए कोई अपने को कोशिश करनी है कि ज़्यादा सबको परेशानी नहीं हो और जो उससे रिलेटेड लोग हैं अपन उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। जैसे कि कहीं पे टेलीफोन बूथ है तो वहाँ से अपन ने सर्वर रूम जो है अपना कंट्रोल रूम तक अपन ने वहाँ तक मैसेज पहुँचाना है टेलीफोन से, और वो फिर अपने नज़दीकी पुलिस थाने में फ़ोन करेंगे, वहाँ से बॉम्ब स्क्वाड वगैरह है वो आएंगे। बाकी ये है कि अपने को सिक्योरिटी से भी मेरी यही उम्मीद है कि अपने को एग्जिट पॉइंट्स जो हैं वो भी अपने को सारे अपने माइंड में होना चाहिए कि कहाँ से अपन एग्जिट ले सकते हैं किस तरह से। और उस सबसे पहले तो जैसे मान लो कि यहाँ पे मिला है तो अपने को इस एरिया को पूरा खाली इवैक्यूएट करना है, मतलब कि कोई भी बच्चा खेलते खेलते न चला जाए, या एक तो उसको छूना भी नहीं है पहली बात तो कि क्या है कर, तो उसको देखने की कोशिश भी नहीं करनी है। अगर ऐसा लगे कि यार ये बहुत देर से बैग पड़ा हुआ है या कोई सस्पेक्टेड लग रहा है कि हिला ही नहीं या कोई छोड़ के भाग गया है अचानक से। फॉर एग्जाम्पल अपने बैग ही देखा, खोल के देखा, उसके अंदर बॉम्ब है या बंदूक है, कुछ भी ऐसी चीज है, तो फिर आपको उसको छोड़ के अपन को एरिया, जैसे कोड रेड है ना और कोड ब्लैक है, लगभग सेम प्रोटोकॉल है, एरिया इवैक्यूएट करना है। और सिर्फ जो उससे रिलेटेड लोग हैं उन तक ये डायरेक्ट मैसेज पहुंचेगा, तो बाकी लोगों को अपने को बस उससे दूर रखना है और वहाँ से वो पूरा फ्लोर या अपने को जो भी अपनी जगह है उसको अपने को खाली करना है। सिक्योरिटी इंचार्ज को बुलाना है, कंट्रोल रूम में फ़ोन कराना है, जिससे कि वो अपना आगे पहुँचा देंगे कि नज़दीकी थाने तक अपनी रिपोर्ट चले जाएगी, वहाँ से जो बैकअप अपने पास आना होगा वो आ जाएगा, बॉम्ब स्क्वाड टीम आ जाएगी। तो अपने को बस ये देखना है कि वहाँ पे भगदड़ ना मचे और उसको छूना नहीं है बस। मिलिए, और इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है, मेन जो रोल किसका क्या है, जॉब रोल एकदम डिसाइडेड है अपने यहाँ। जैसे नर्सिंग इंचार्ज है मेनली, उसका जॉब रोल एकदम फिक्स है, आपको पेशेंट को, अटेंडर को इवैक्यूएट करना है। कोई सा भी कोड होता है, जैसे कोड रेड एक्टिवेट करते हैं या कोड ब्लैक करते हैं, कोई भी मतलब इंटरनली जो कोई हार्म वाले जितने भी कोड्स हैं हम यदि एक्टिवेट करते हैं, तो नर्सिंग स्टाफ को क्या करना है, हमारे विंग को और हमारे वार्ड्स को इवैक्यूएट करना है। हमारी सुरक्षा टीम आएगी, आपने अलर्ट कर दिया, आपने एक बार सुरक्षा टीम को अलर्ट कर दिया तो आपका जॉब रोल वहाँ पे एंड हो गया, अलर्ट करने वाला, कि फिर वो सुरक्षा टीम देखेगी क्या करना है। जो गार्ड रहेंगे, गार्ड को ये इंश्योर करना है कि आप लाइट बंद करें, आप ऑक्सीजन बंद करें फायर वाले में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी लाइट और ये फायर बंद करना है ना, और जहां पर भी आ गया उसको कन्फाइन करना, ये सुरक्षा सुपरवाइजर्स का रोल रहेगा। और हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है उसका काम रहेगा एग्जिट गेट खुलवा के सारे अटेंडर्स को बाहर करना और मरीजों को बाहर लेके जाना। इतने में 5-10 मिनट हो जाएंगे, 10 मिनट में टीम आ जाएगी, टीम को पूरी ब्रीफिंग है कि आग कैसे बुझानी है, फाइंड आउट करके कैसे करना है, आग किस वजह से लग रही है, और आगे के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फायर सेफ्टी टीम फॉलो करती है। मेनली रहता है कुछ जगह पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे या बॉम्ब का बैग है या फिर यहाँ पे आग लगी है, तो मेनली हम कितने जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कितने जल्दी हम कोड को अलर्ट करा रहे हैं, एक्टिवेट करा रहे हैं। कोड अलर्ट में हमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमें 3 बार बताना है। क्या बहुत बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, कोई विंग बताया उसने कोई सुना, तो हमें कितनी बार बताना है? 3 बार। ए विंग, ए विंग, ए विंग, फ्लोर सेकेंड, 3 बार में तो वो सुन ही लेगा। उसको भी अनाउंस करने का प्रोटोकॉल है 3 बार का, कौन सा विंग है, कौन सा फ्लोर है और कौन सा रूम नंबर है। मेनली रूम नंबर में गलती हो जाती है, अपन ने बताया 295 बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने बताया 295, उसने सुन लिया 296। 3 बार बताना है, रूम नंबर 295, रूम नंबर 295, रूम नंबर 295। क्योंकि एनएबीएच की टीम जो है मेनली ये देखेगी आप गलती कहाँ कर रहे हो, क्या आप कोड एक्टिवेट करने में गलती कर रहे हो या टीम कोड अनाउंस करने में गलती कर रही है, आप कैसे पेशेंट को इवैक्यूएट कर रहे हो। तो जैसे मॉक ड्रिल भी हो रही है, फॉर एग्जांपल मॉक ड्रिल हो रही है, ऐसा सर यहाँ पे बैठे हैं, उनने बोल दिया कोड रेड एक्टिवेट, अब वो बैठ के बस ये देखेंगे आप क्या कर रहे हो, कितने जल्दी एक्शन ले रहे हो। पहले नंबर पे अलार्म, पहले नंबर पे
दूसरे नंबर पे रेस्क्यू, दूसरे नंबर पे ऐसा नहीं हमने अलार्म कर दिया और फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं। एनसी दे देंगे, उठा के पेशेंट को आप अलग करिए। हमें पता है नहीं हुई ये सिचुएशन, लेकिन तब भी करना है क्योंकि मॉकड्रिल तो हो रहा है ना। आप यदि यहाँ पे हैं, उन्होंने बोला कोड रेड एक्टिव है, तो आप यहाँ के सारे अटेंडर को बाहर निकालिए, पेशेंट को शिफ्ट करिए, बेड को खींच के अलग कर दीजिए। दूसरे नंबर पे आपने रेस्क्यू कर लिया। तीसरे नंबर पे उस जगह को सीमित करना है, कन्फाइन करना है, मतलब कोई दूसरा लोग वहाँ ना आए। बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे आपके पास चले जाएं। सिक्योर एरिया मतलब एक सिक्योर एरिया क्रिएट करना है, यहाँ पे कोई ना आए। और जैसे आग है तो फिर सिक्योरिटी का काम आ जाता है कि सिक्योरिटी को आके उस आग को बुझाना है, फायर एक्सटिंग्विशर करना है। जब तक मरीज इस डिपार्टमेंट में है, हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज नहीं कर क्यों? किसी ने पाउडर वाला चला दिया, पता चले पूरे में धुआं धुआं हो गया, फिर हमें पेशेंट को निकालना है, ऊपर से दिख भी नहीं रहा कहाँ निकाले वो वाली चीज, क्योंकि एकदम से धुआं हो जाता है, पूरे में धुआं फैलेगा। अब एक मरीज अंदर टॉयलेट में, वो समझ में नहीं आ रहा, उसको दिख ही नहीं रहा मैं जाऊँ कहाँ। तो सबसे पहली हमारी प्रोसेस है रेस्क्यू करना। जो कुछ भी आप रेस्क्यू कर सकते हैं, पहले ह्यूमन लाइफ को सेव करें, दूसरे नंबर पर डॉक्यूमेंट। आपने इंसानों को पूरा बाहर निकाल दिया, लग रहा है कि हाँ अभी थोड़ा टाइम बचा है, 10-15 मिनट बचे हैं, लग रहा है तो निकाल लो डॉक्यूमेंट को, नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं। यदि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है तो अब कूलर वगैरह के तो सेव करेंगे नहीं अपन की, पलंग लेके भाग रहे हैं और कंबल लेके भाग रहे हैं, तो जल जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन है पहले नंबर पे पेशेंट, दूसरे नंबर पे डॉक्यूमेंट, तीसरे नंबर पे ये तो सब आ ही जाते हैं। तो उसके बाद फिर जो टीम है मेन आता है, उसके बाद रोल सिक्योरिटी का। जो सिक्योरिटी टीम आएगी वो आग भी बुझाएगी, और फिर उसके बाद वो वाली प्रोसेस चालू होगी, वो फायर एक्सटिंग्विशर की, वो पानी वानी निकालना और वो कसना और फिर जाके पानी लेके आना, या बकेट वाला, वो तीसरी चौथी स्टेप में आ जाता है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा ना हो कि मतलब जैसे यहाँ पे टीम बैठी, एसएसआर बैठे, उन्होंने बोला आग लगी, बच्चे आके हम रेस्क्यू बाद में करना है, पहले हम सिलेंडर लेके आगे आग बुझाने लगे। मतलब हम प्रोसेस वाली मिस्टेक ना करें, जो प्रोसेस वाली है वो बना रहे, सीक्वेंस बना रहे, हमारा प्रोसीजर ना हो। और मेन इसमें है कि अपना डॉक्यूमेंटेशन वर्क, और वो जैसे आज हमने एक मॉकड्रिल करी है, तो अटेंडेंस शीट लो, एक डॉक्यूमेंटेशन आप भी बना लो ड्रिल का, 2 ड्रिल का, एक आप आपकी फाइल में भी लगा लो और एक हम लोग भी लगा लेंगे। मतलब मेन है डॉक्यूमेंटेशन। कभी भी ड्रिल होती है उसको खाली मत जाने दो, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, कर लो आप डॉक्यूमेंटेशन जरूर करो। उसका क्या, हाँ सबका ले लो, तो क्या वो एक साथ अपने 2-3 काम हो गए, हमारा डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया। कभी भी टीम आती, कोई आता है पूछता है आपके यहाँ कितनी बार ड्रिल हुई है, वो रिकॉर्ड भी हमारे पास है। कभी भी स्पिल मैनेजमेंट हो रहा है, बिल्कुल खाली मत जाने दो, तुरंत डॉक्यूमेंटेशन करो, सबके साइन ले लो 5-10 लोगों के। मतलब कभी ना कभी डॉक्यूमेंटेशन तो आपको 100% करना है, क्योंकि एनीवे, क्योंकि आज आपके यहाँ ड्रिल हुई है, 1 साल बाद किसको पता है इस तारीख में, इस दिन में ड्रिल हुई है, आपकी ट्रेनिंग हुई है नहीं। मतलब डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई जैसे आपके यहाँ स्पिल मैनेजमेंट हो रहा है, बाहर का ड्रिल हो रहा है, तो आप वीडियो बना के रख लो आपके पास, कभी कोई पूछता है तो बताने हो जाएगा कि नहीं हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है, ड्रिल हुई है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग कई बार कर भी लेते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन लीव कर देते हैं, बस इतना ही आप सब लोग ठीक है। अटेंडेंस में दे देता हूँ।